नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार में एक बहू आई। बहू का नाम राधा था, जो अपने पति के साथ खुशी खुशी रहना चाहती थी। लेकिन कुछ समय बाद राधा के व्यवहार में बदलाव आने लगा और उसने अपने ससुराल में कुछ ऐसी घटनाएं घटित करनी शुरू कीं, जो पूरी ससुराल के लिए परेशानी का कारण बन गईं। राधा का पति रामू एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, जो अपनी नौकरी में व्यस्त रहता था। वह दिन-रात काम करता था ताकि अपनी पत्नी राधा और माता-पिता को खुश रख सके। राधा ने भी शुरुआत में उसे अच्छा महसूस कराया था, लेकिन धीरे-धीरे वह बदलने लगी। जब भी रामू घर पर होता, राधा उसे बहुत प्यार और समर्पण दिखाती। लेकिन जैसे ही रामू काम पर जाता, राधा का चेहरा बदल जाता। वह पूरी तरह से अपनी सास और ससुर के साथ बुरा व्यवहार करने लगती। उसने अपने सास-ससुर के साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू किया कि कभी-कभी उन्हें खुद को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता। राधा का यह रूप देखकर सास और ससुर बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी रामू के सामने यह बात नहीं उठाई। वे जानते थे कि अगर रामू को यह सब पता चलता, तो उसे बहुत दुख होता। इसलिए वे चुपचाप इस व्यवहार को सहन करते रहे। लेकिन राधा का व्यवहार दिन-ब-दिन खराब होता जा रहा था। वह न केवल अपने सास-ससुर को तंग करती, बल्कि उन्हें गाली-गलौज भी करती। कभी-कभी तो वह उन्हें इतना मारती कि सास-ससुर को चोटें तक आ जाती। राधा ने उन्हें जूते और चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया था, और यह सब तब होता था जब रामू काम पर होता था और घर में कोई और नहीं होता। राधा का यह तांडव देखकर घर में माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। सास-ससुर सोचते रहते थे कि रामू को क्या बताएं, ताकि वह इस मामले में कुछ करे। लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की शादी में कोई परेशानी आए। एक दिन जब रामू काम से घर लौटा, तो उसे घर का माहौल कुछ अलग सा महसूस हुआ। सास-ससुर के चेहरे पर घबराहट थी और राधा की आंखों में कोई अलग ही डर था। उसने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। रामू ने जब खुद जाकर देखा, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि राधा ने अपनी सास को बुरी तरह से पीटा था और ससुर को भी चोटें आई थी। रामू को यह देखकर गुस्सा आ गया। उसने राधा से पूछा, तुमने ये क्या किया? राधा ने पहले तो यह सब स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर उसने कहा, मुझे ये सब करने की जरूरत थी। वे मेरे खिलाफ थे और मैं बस अपना बचाव कर रही थी। रामू का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, तुमने अपनी सास और ससुर के साथ ऐसा व्यवहार किया है, जो बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हारी यह हरकतें नहीं सह सकता। फिर रामू ने राधा को एक कड़ा सबक सिखाने का फैसला किया। यह घटना घर के हर सदस्य के लिए एक चेतावनी बन गई। रामू ने बहू को इस कदर सजा दी कि राधा की हालत खराब हो गई। वह हैरान रह गई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि रामू उसे इस तरह से जवाब देगा। अब रामू ने यह तय किया कि वह अपनी पत्नी के साथ रिश्ते को फिर से सही रास्ते पर लाएगा, ताकि घर का माहौल ठीक रहे। लेकिन इस सब के बाद रामू ने यह महसूस किया कि कभी-कभी कुछ घटनाओं के बाद ही इंसान को अपने परिवार के प्रति सच्चे प्यार और कर्तव्यों का एहसास होता है। यह पहला पृष्ठ था, और इससे आप आगे के पृष्ठ लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको बाकी पृष्ठों के लिए भी मदद कर सकता हूँ। रामू के दिल में यह बात गहरे तक बैठ गई थी कि उसकी पत्नी राधा ने ऐसा व्यवहार किया। वह एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति था, लेकिन उसकी पत्नी का ऐसा रूप देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, क्या यह वही राधा है जिसे मैंने अपनी जीवन संगिनी चुना था? रामू ने उस दिन के बाद राधा से बातचीत करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि अब जो भी कदम उठाएगा,
वह बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि घर का माहौल ही बदल चुका था। राधा को समझाना और घर के माहौल को ठीक करना उसकी प्राथमिकता बन गई थी। अगली सुबह रामू ने राधा को बुलाया और उसे एक शांत माहौल में समझाने की कोशिश की। उसने कहा, राधा, तुम्हारे व्यवहार ने न केवल हमारे परिवार को परेशान किया है, बल्कि तुम्हारे कृत्य ने मेरी आत्मा को भी चोट पहुंचाई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे या अपने सास-ससुर से इतनी नफरत क्यों करने लगी हो। क्या हम तुमसे किसी तरह से गलत व्यवहार कर रहे थे? राधा चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावा और शर्मिंदगी के भाव थे। रामू ने देखा कि वह गहरी सोच में डूबी हुई थी और उसे महसूस हुआ कि राधा के दिल में शायद कुछ गलतफहमी या अंदर की कोई उलझन है, जो उसने कभी किसी से साझा नहीं की। रामू ने फिर धीरे धीरे उससे पूछा, क्या तुम्हारी कोई परेशानी है? क्या तुम्हें घर में किसी बात की तकलीफ है? मुझे बताओ, हम सब मिलकर उसका हल निकाल सकते हैं। राधा ने चुपचाप सिर झुका लिया और कुछ देर बाद बोली, मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन एक समय था जब मुझे लगता था कि घर में मुझे अपनी जगह नहीं मिल रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि सास-ससुर मुझसे उम्मीदें बहुत अधिक रखते हैं और मुझे किसी भी बात पर खुश नहीं होते। वे हमेशा मुझसे कुछ न कुछ उम्मीद करते रहते थे और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी भी उनका दिल नहीं जीत पाती। रामू ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, राधा, सास-ससुर तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। कभी-कभी हमें अपने ही मन के डर और भ्रम से जूझना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों को चोट पहुंचाएं। राधा के आंसू अब बहने लगे थे। वह धीरे धीरे समझने लगी थी कि उसके भीतर जो गलतफहमियां थी, वे केवल उसके अपने मन की उपज थी। उसने अपनी माँ की तरह सोचना शुरू किया था, जो हमेशा उसकी हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती थी और उसे सहायक महसूस कराती थी। लेकिन राधा ने यह नहीं समझा था कि सास-ससुर भी उसके लिए वही सब चाहते थे। रामू ने राधा को और भी समझाया, हम सब एक परिवार हैं। हमें एक दूसरे को समझकर और सहारा देकर ही जीवन के इस सफर को आसान बनाना होगा। अगर तुम्हें कभी कुछ भी परेशानी महसूस हो, तो मुझे बताओ। हम सब मिलकर उसका समाधान निकाल सकते हैं। कुछ दिन बाद राधा ने अपनी सास और ससुर से भी माफी मांगी। उन्होंने उन्हें कहा, मैंने जो किया वह गलत था। मुझे लगा था कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि आप लोग हमेशा मेरी भलाई चाहते हैं। मुझे बहुत अफसोस है। सास-ससुर ने उसे गले लगाकर माफ कर दिया और उसे फिर से परिवार का हिस्सा मान लिया। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। राधा ने अपने पुराने व्यवहार को छोड़ दिया और अब वह अपनी सास-ससुर के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी सास के साथ मिलकर घर के कामों में मदद करना शुरू किया। वह अपनी ससुराल में एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत करना चाहती थी। रामू ने भी यह महसूस किया कि कभी-कभी हमें परिवार में छोटे-मोटे संघर्षों को हल करने के लिए बहुत धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। अगर हम एक दूसरे को समझकर काम करें, तो किसी भी परेशानी का समाधान मिल सकता है। एक दिन राधा ने अपनी सास से कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। मुझे अब यह समझ में आ गया है कि एक परिवार में हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही सही तरीका है। तुमने अच्छा किया जो तुमने अपनी गलती मानी और सुधारने की कोशिश की। हम सब एक परिवार हैं और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। इस तरह राधा ने अपने व्यवहार में बदलाव किया और घर में खुशी का माहौल वापस लौट आया।
रामू को भी अब महसूस होने लगा था कि उसकी पत्नी सच में एक अच्छा इंसान बन सकती है, बशर्ते उसे समझाया जाए और उसे थोड़ा सा समय दिया जाए। उसने अपने परिवार से यह सीखा कि हर व्यक्ति में सुधार की क्षमता होती है, बस उसे सही दिशा में मार्गदर्शन की जरूरत होती है। राधा ने धीरे धीरे अपने पुराने आत्मविश्वास को वापस पाया और अब वह न केवल अपनी सास-ससुर के साथ अच्छे रिश्ते रखती थी, बल्कि वह अपने पति के साथ भी और भी घुल-मिल कर रहने लगी थी। घर में खुशियों की बहार थी और सभी सदस्य एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे। घर का माहौल अब पहले से कहीं बेहतर था। राधा ने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया था और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा। रामू अब पहले से अधिक खुश था क्योंकि उसकी पत्नी ने अपने व्यवहार में सुधार किया था। वह समझ गया था कि परिवार में सुख और शांति बनाए रखने के लिए कभी-कभी हमें सच्चाई को स्वीकार करना और एक दूसरे को मौका देना पड़ता है। राधा की सास ने भी उसे और रामू को सराहा। उन्होंने रामू से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने राधा को समझाया और घर के माहौल को फिर से सही किया। परिवार की खुशहाली के लिए यह बहुत जरूरी था कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। रामू ने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया और कहा, यह सब राधा की कोशिशों का नतीजा है। अगर उसने मुझसे और हमारे परिवार से सही तरीके से व्यवहार नहीं किया होता, तो आज हम यहाँ नहीं होते। एक दिन राधा ने अपनी सास से पूछा, माँ, क्या आप मुझे अपने अनुभव से कुछ सलाह दे सकती हैं? राधा को अब महसूस हुआ कि सास की जिंदगी के अनुभवों से वह बहुत कुछ सीख सकती है। सास ने उसे अपने जीवन की कुछ बातें बताईं, जिनसे राधा को कई चीजों की समझ आई। सास ने कहा, बेटा, एक पत्नी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने पति का सम्मान करना और परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रखना। अगर घर में शांति हो, तो घर में खुशियां भी होती हैं। हमें अपनी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए और प्यार से एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। जीवन के मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि परिवार में ही सच्चा सुख होता है। राधा ने इन शब्दों को अपने दिल में बैठा लिया और यह निश्चय किया कि वह अपनी सास और ससुर के प्रति अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करेगी। उसने यह भी सोचा कि अब से वह अपने पति रामू के साथ और अधिक प्यार और समझदारी से पेश आएगी। एक दिन राधा और रामू ने तय किया कि वे अपने ससुराल वालों के साथ बाहर घूमने जाएंगे। यह एक अच्छा मौका था, जिसमें वे सभी साथ समय बिता सकते थे और एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की खुशी का अनुभव कर सकते थे। राधा ने पहले से ही सारे इंतजाम कर दिए थे। वह जानती थी कि यह मौका उनके रिश्तों को और मजबूत बनाने का है। राधा ने अपनी सास से कहा, माँ, क्या आप मेरे साथ बाहर चलना चाहेंगी? मुझे लगता है कि हम सभी को एक साथ कुछ समय बिताना चाहिए। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यह अच्छा विचार है। हमें सभी को एक साथ समय बिताने का मौका मिलना चाहिए। रामू को भी यह विचार बहुत अच्छा लगा। वह जानता था कि इस छोटी सी यात्रा से उनके रिश्तों में एक नई ऊर्जा आएगी। सभी ने मिलकर तैयारियां की और अगले दिन की यात्रा के लिए निकल पड़े। गांव के पास एक सुंदर पार्क था, जहां सभी ने मिलकर समय बिताया। राधा और रामू ने अपनी सास और ससुर के साथ कई खूबसूरत यादें बनाईं। वे एक साथ हंसी खुशी बात करते रहे और पुराने गिले शिकवे भूलकर नए रिश्ते का आरंभ किया। रामू और राधा ने यह महसूस किया कि उनका परिवार अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और खुशहाल था। कुछ हफ्ते बाद राधा को एक अच्छा मौका मिला जब उसकी बहन की शादी का निमंत्रण आया। राधा ने अपने पति से कहा, रामू, मुझे लगता है कि मुझे अपनी बहन की शादी में जाना चाहिए। वे बहुत खुश हैं और मैं चाहती हूँ कि हम सब उनका साथ दें। रामू ने कहा, बिल्कुल राधा, तुम्हारी बहन की शादी में हमें जरूर जाना चाहिए।
यह एक अच्छा मौका है परिवार को एक साथ जोड़ने का। राधा और रामू ने मिलकर शादी की तैयारियों में हिस्सा लिया और साथ में शादी में गए। राधा को अपनी बहन के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिला और रामू ने भी वहां के सभी रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनाए। शादी के इस आयोजन ने उन्हें एक दूसरे के और करीब लाया। शादी के कुछ महीनों बाद राधा ने महसूस किया कि अब वह पूरी तरह से ससुराल में समाहित हो चुकी थी। वह अब अपनी सास के साथ घर के कामों में मदद करती थी और अपने ससुर के साथ अच्छे रिश्ते बना चुकी थी। रामू भी खुश था कि उसकी पत्नी ने इतने अच्छे तरीके से ससुराल के सदस्यों से रिश्ते बनाए थे। घर का माहौल अब पहले से कहीं बेहतर था। लेकिन एक दिन राधा की सास ने उसे एक और महत्वपूर्ण बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा, शादी के बाद हम सबको एक दूसरे के साथ समझदारी और प्यार से रहना चाहिए। घर में कभी भी किसी भी तरह का संघर्ष नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी समस्या हो तो हम सब मिलकर उसका हल निकाल सकते हैं। यही असली परिवार होता है, जहां सब एक दूसरे की मदद करते हैं और हर समस्या का समाधान साथ में करते हैं। राधा ने इन शब्दों को गहरे से समझा और यह निश्चय किया कि वह अपने परिवार में हमेशा प्यार और समझदारी बनाए रखेगी। समय बीतता गया और राधा का जीवन अब पहले से बहुत बेहतर हो चुका था। वह अब एक आदर्श बहू और पत्नी बन चुकी थी, जो अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखती थी। रामू ने भी यह महसूस किया कि राधा ने अपनी गलतियों से सीखा और अब वह एक जिम्मेदार व्यक्ति बन चुकी थी। रामू और राधा ने एक साथ मिलकर अपने परिवार के रिश्तों को और मजबूत किया। उनका घर अब खुशियों से भरा हुआ था। राधा ने यह सीख लिया था कि परिवार के रिश्तों में सच्चाई और प्यार ही सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर हम एक दूसरे के साथ समझदारी से पेश आएं, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। इस तरह राधा ने अपनी बहू के रूप में एक नई शुरुआत की। वह अब अपने सास ससुर और पति के साथ एक खुशहाल जीवन जीने लगी। उसकी यात्रा ने उसे यह सिखाया कि परिवार में प्यार, समझदारी और एकता से ही सुख और शांति होती है। वह अब जान चुकी थी कि कभी भी कोई कठिनाई आने पर हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे रिश्तों का आधार होता है। राधा और रामू का परिवार अब सबसे मजबूत था और उनका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा था। वे सभी एक दूसरे का सम्मान करते हुए और एक साथ हर मुश्किल का सामना करते हुए एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। कई महीनों बाद राधा और रामू का परिवार अब पहले से कहीं अधिक खुशहाल हो चुका था। उनका घर एक आदर्श परिवार बन चुका था। लेकिन एक दिन अचानक घर में एक और चौंकाने वाली घटना घटी, जिसने सबको हैरान कर दिया। राधा और रामू के पास एक पड़ोसी था जिसका नाम भानु था। वह एक अजनबी था, लेकिन कई सालों से उनके पास आया जाया करता था। वह बहुत ही शांत और मिलनसार इंसान था, लेकिन किसी कारणवश उसकी कुछ बातें हमेशा ही रहस्य बनी रहती थी। एक दिन भानु ने अचानक रामू से मुलाकात की और कहा, रामू भाई, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रामू ने ध्यान से पूछा, क्या बात है भानु भाई? आप कुछ परेशान लग रहे हो। भानु ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो जो तुम्हारी बहू है, राधा। मुझे लगता है कि उसके बारे में कुछ ऐसा है जिसे तुम नहीं जानते। रामू को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भानु ने गहरी सांस ली और कहा, रामू भाई, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात को अनदेखा करना चाहिए। राधा का अतीत कहीं न कहीं उसकी वर्तमान स्थिति से जुड़ा हुआ है, और वह अतीत तुम्हारे परिवार के लिए खतरा बन सकता है। रामू पूरी तरह से चौंक गया था। राधा का अतीत? वह राधा को इतनी अच्छी तरह जानता था, फिर भी भानु की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया।
रामू ने रात भर इस बारे में सोचते हुए समय बिताया। अगले दिन उसने राधा से खुलकर बात करने का फैसला किया। वह जानता था कि यह जरूरी है कि वह राधा से इस बारे में बात करें और समझें कि क्या सचमुच कुछ ऐसा है जिसे वह जानने से बचता आ रहा है। राधा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, रामू ने राधा से कहा। राधा थोड़ी घबराई, क्योंकि वह जानती थी कि रामू कभी भी इस तरह गंभीर नहीं होता। क्या हुआ रामू? उसने घबराते हुए पूछा। रामू ने कहा, कल भानु भाई ने मुझसे कुछ ऐसी बातें कही हैं जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आईं। वह कह रहे थे कि तुम्हारा अतीत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं जानना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है, राधा? राधा का चेहरा तुरंत बदल गया। वह कुछ देर तक चुप रही, जैसे कि वह किसी पुराने दर्द को ताजा कर रही हो। आखिरकार उसने धीरे से कहा, रामू, मैं तुम्हें सब कुछ बताने का समय अब तक टालती रही, लेकिन मुझे अब तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। राधा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपनी पत्नी मानते हो, लेकिन मेरा एक अतीत है जो मेरे लिए बेहद दर्दनाक है। मैं एक छोटे शहर से आई थी, जहाँ मेरे परिवार की स्थिति बहुत खराब थी। मैं हमेशा अपनी माँ बाप को खुश रखने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि मैंने अपनी पहचान खो दी है। रामू पूरी तरह चौंक गया था। वह राधा के अतीत के बारे में कभी नहीं जानता था। उसने पूछा, तो फिर क्या हुआ? क्या तुम बताना चाहोगी? राधा ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मेरे घर में एक व्यक्ति था जो हमें हमेशा तंग करता था। वह मुझे और मेरी माँ को डराता रहता था और कभी-कभी मुझे अपनी जान का खतरा महसूस होता था। लेकिन मुझे कभी भी किसी से मदद लेने की हिम्मत नहीं मिली। मैंने उस वक्त अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने सारे सपनों को छोड़ दिया था। रामू का दिल भारी हो गया था। वह समझने लगा था कि राधा ने अपनी जिंदगी में कितनी मुश्किलें देखी थी और अब वह अपनी स्थिति से बाहर निकलने के बाद खुद को साबित करने की कोशिश कर रही थी। राधा, तुम्हारा अतीत तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। तुमने अपने परिवार को हर मुश्किल से बचाने की कोशिश की और अब तुम मेरे साथ हो। तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम आज जो हो वह तुम्हारी मेहनत और हिम्मत की वजह से है, रामू ने उसे शांत करते हुए कहा। राधा ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारे शब्दों ने मुझे बहुत तसल्ली दी है, रामू। अब मैं समझती हूँ कि मुझे अपने अतीत से भागने की बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। तुमने मुझे जो समझाया है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। रामू ने उसकी तरफ प्यार से देखा और कहा, तुम हमेशा मेरी बहू ही रहोगी, राधा, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम दोनों साथ मिलकर अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। समय के साथ राधा ने अपनी भावनाओं को और बेहतर तरीके से समझना शुरू किया। उसने अब तय किया कि वह अपने अतीत को पूरी तरह से स्वीकार करेगी और किसी भी हालत में उसे अपने जीवन के रास्ते में नहीं आने देगी। वह अपनी सास, ससुर और पति के साथ रिश्तों को और मजबूत बनाने का पूरा प्रयास करेगी। रामू और राधा दोनों अब पहले से कहीं अधिक एक दूसरे के करीब आ चुके थे। उनके रिश्ते में अब कोई भी दीवार नहीं थी। राधा ने अपनी पुरानी बातें छोड़ दी और अब वह एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थी। राधा ने अपनी सास से एक दिन कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि मैंने पहले बहुत गलतियाँ की थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह बदल चुकी हूँ। मैं आपको और पापा को खुश रखना चाहती हूँ। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुमने जो बदलाव किया है वह बहुत सराहनीय है। यही समय है जब हमें एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। इस बीच भानु ने फिर से रामू से संपर्क किया और कहा, रामू भाई, मुझे लगता है कि अब तुम सही दिशा में जा रहे हो। तुमने राधा से सही तरीके से बात की
और अब तुम्हारा परिवार पहले से कहीं अधिक मजबूत है। रामू ने कहा, भानु भाई, मुझे यह समझने में समय लगा, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि हमें अपने परिवार के रिश्तों को सबसे महत्वपूर्ण समझना चाहिए। मेरे लिए अब परिवार का प्यार सबसे जरूरी है। कुछ समय बाद राधा और रामू के बीच एक नया अध्याय शुरू हुआ। उनके जीवन में अब केवल प्यार और समझदारी थी। परिवार में हर सदस्य एक दूसरे के साथ खुश था और सभी मिलकर एक साथ समय बिता रहे थे। रामू ने राधा को एक दिन कहा, हमने अब तक बहुत कुछ देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। राधा ने उसे गले लगाते हुए कहा, हमारे रिश्ते में जो प्यार है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, रामू। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे जो भी हो। उनके जीवन में शांति और खुशियां लौट आईं और वे अब एक परिवार के रूप में पूरी तरह से खुश थे। राधा ने अपना अतीत पीछे छोड़ दिया था और अब वह अपने नए जीवन के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। रामू और राधा का रिश्ता अब पूरी तरह से मजबूत हो चुका था और उनका घर पहले से कहीं अधिक खुशी से भरा हुआ था। यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। प्यार और समझदारी से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है और यही सबसे बड़ा सच है। वक्त के साथ राधा और रामू का जीवन सुकून और प्यार से भरा हुआ था। अब घर में कोई भी परेशानी नहीं थी। राधा ने भी अपनी पुरानी गलतियों से सीख ली थी और अब वह पूरी तरह से एक जिम्मेदार बहू, पत्नी और मां बन चुकी थी। रामू के साथ उनका रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। दोनों के बीच विश्वास और समझ बढ़ गई थी और उनके रिश्ते में पहले जैसी कोई दूरी नहीं थी। हालांकि एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी को एक बार फिर से हिला दिया। राधा के पुराने गांव से एक व्यक्ति आ पहुंचा था जिसका नाम दीपक था। दीपक राधा का पुराना दोस्त था, लेकिन जब वह उसके घर आया तो सभी को समझ में नहीं आया कि वह क्यों आया था। रामू भाई, राधा से मिलना है, दीपक ने रामू से कहा। रामू ने उसे एक गहरी नजर से देखा और फिर कहा, किसी पुराने समय का दोस्त है क्या? दीपक ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, मैं राधा का पुराना दोस्त हूँ, लेकिन अब मुझे उससे बात करनी है। रामू को लगा कि दीपक का आना ठीक नहीं था, क्योंकि राधा ने उससे इतने सालों से संपर्क नहीं किया था। फिर भी रामू ने राधा से इस बारे में बात की। राधा की आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। वह जानती थी कि दीपक का आना उसकी पुरानी यादों को ताजा कर सकता था। रामू, मुझे नहीं लगता कि हमें दीपक को घर में बुलाना चाहिए। वह और मैं कुछ साल पहले अच्छे दोस्त थे, लेकिन वह मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। रामू ने गहरी सांस ली और राधा के कंधे पर हाथ रखा। राधा, तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर वह तुम्हारा पुराना दोस्त है तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए। हमें उसे समझना होगा कि वह अब हमारे जीवन में क्यों आया है। राधा ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, मैं जानती हूँ कि दीपक का आना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। वह मेरे अतीत का हिस्सा है और मैं नहीं चाहती कि हमारा वर्तमान उस अतीत से प्रभावित हो। रामू ने राधा को शांत करते हुए कहा, राधा, तुम्हारा अतीत अब सिर्फ तुम्हारा हिस्सा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो भी निर्णय लोगी, हम उसे एक साथ लेंगे। दीपक को राधा ने अपने घर में बुलाया, लेकिन उसने अपने दिल में ठान लिया था कि वह सिर्फ यह जानना चाहती थी कि दीपक का आना सिर्फ एक हादसा था या कुछ और। राधा ने दीपक से पूछा, दीपक, तुम अब इतने सालों बाद क्यों आए हो? क्या तुम मुझे किसी पुराने रिश्ते की याद दिलाने आए हो? दीपक ने कहा, राधा, मैं तुमसे पुराने दिनों की बात नहीं करना चाहता। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछने आया हूँ।
क्या तुमने कभी अपने जीवन के इस पड़ाव पर यह सोचा है कि तुम्हारा अतीत तुम्हें हमेशा नहीं घेर सकता? तुम्हारे पास अब एक अच्छा परिवार है, एक अच्छा पति है। मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मैं तुमसे अब कुछ भी उम्मीद नहीं करता। राधा ने उसे चुपचाप सुना और कहा, दीपक, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा थे, लेकिन अब मेरी जिंदगी में रामू है। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरा अतीत मुझे मेरे वर्तमान से अलग न करे। दीपक ने गहरी सांस ली और कहा, राधा, मैं तुमसे केवल एक चीज कहना चाहता था, तुम सही रास्ते पर हो और मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। अब मैं चला जाऊंगा। दीपक के जाने के बाद राधा और रामू के बीच थोड़ी देर के लिए खामोशी छाई रही। राधा को ऐसा लगा जैसे वह किसी पुराने बोझ से मुक्त हो गई हो। उसने रामू से कहा, रामू, मुझे अब समझ में आ गया है कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें कभी भी अपने अतीत को अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। दीपक का आना मेरे लिए एक चेतावनी था, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मेरा घर, मेरा परिवार और मेरा वर्तमान सबसे अहम है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत सही कहा, राधा। जीवन में हमें कभी भी अपने पुराने डर और अतीत से नहीं डरना चाहिए। हम दोनों साथ हैं और हम अपने परिवार को हमेशा खुश रखेंगे। राधा ने उसे गले लगाया और कहा, हाँ, हम हमेशा एक साथ रहेंगे, रामू। वक्त के साथ राधा और रामू के परिवार में खुशियां लौट आईं। राधा ने दीपक की बातें पूरी तरह से भुला दी और अपनी पूरी ताकत अपने परिवार में लगा दी। उसकी सास और ससुर अब उससे और ज्यादा खुश थे। राधा ने घर के सभी कामों में पूरी मदद की और सबका साथ दिया। अब वह एक आदर्श बहू बन चुकी थी, जो अपने परिवार की खुशियों का ख्याल रखती थी। रामू ने भी राधा के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत किया। वह समझ गया था कि रिश्तों में विश्वास और समर्थन की सबसे बड़ी अहमियत है। राधा ने अपने पुराने डर और झिझक को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और अब वह एक मजबूत महिला बन चुकी थी, जो अपने परिवार के लिए किसी भी हाल में खड़ी रहती थी। एक दिन रामू ने राधा से कहा, राधा, अब हमें अपने जीवन में कुछ नई शुरुआत करनी चाहिए। हमने अब तक काफी मुश्किलें देखी हैं, लेकिन अब हमें एक साथ आगे बढ़ना होगा। मुझे लगता है कि हमें कहीं बाहर छुट्टियों पर जाना चाहिए। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, रामू। हमें अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का समय मिलना चाहिए। हम सब एक साथ कहीं बाहर चलें, ताकि हमारे रिश्ते और भी मजबूत हों। फिर उन्होंने अपने सास-ससुर से पूछा और सबको साथ लेकर एक लंबी छुट्टी पर जाने का निर्णय लिया। समुद्र के किनारे एक सुंदर रिसोर्ट में जाने का फैसला किया गया। राधा और रामू के परिवार ने वहां कई दिन बिताए, जहां उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया, हंसी मजाक की और बहुत सारी नई यादें बनाई। राधा और रामू ने उस यात्रा के दौरान अपने रिश्ते को फिर से नया किया और एक दूसरे को और भी बेहतर समझा। यह यात्रा मेरे लिए बेहद खास है, रामू, राधा ने कहा। यह हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा पल है। हमें हर पल को सजीव और यादगार बनाना चाहिए। रामू ने राधा की आंखों में देखा और कहा, तुम सही कह रही हो, राधा। हम दोनों का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। वह छुट्टी समाप्त हो गई, लेकिन रामू और राधा के रिश्ते में जो ताजगी आई थी, वह हमेशा के लिए उनके जीवन का हिस्सा बन गई। वे अब एक साथ हर दिन को जीने के लिए तैयार थे और उनके परिवार के बीच प्यार और समझ की एक नई मिसाल बनी थी। राधा ने एक बार फिर महसूस किया कि किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है विश्वास और समझ। वह जान चुकी थी कि जीवन की कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और अगर हम एक दूसरे का साथ दें, तो कोई भी मुश्किल ज्यादा समय तक हमारे रास्ते में नहीं खड़ी हो सकती। राधा और रामू की जीवन यात्रा अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। परिवार में शांति और प्यार की गूंज थी
और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे हर मुश्किल को साथ मिलकर सुलझाएंगे। एक और बात थी जो रामू के मन में घूम रही थी। वह जानता था कि अब तक जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ उनके रिश्ते के लिए एक मजबूत नींव साबित हुआ था। लेकिन वह यह भी समझता था कि जीवन में किसी भी बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां जरूर आ सकती हैं। एक दिन जब राधा ने घर के आंगन में बर्तन धोते हुए रामू से कहा, रामू, मुझे लगता है कि हमें अब अपने रिश्ते को और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ नया करना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ इस सोच को साझा करते हो? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, हम दोनों के बीच अब कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कुछ समय एक दूसरे के लिए निकालना चाहिए ताकि हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो सके। हम दोनों काम और घर की जिम्मेदारियों में इतने उलझ गए हैं कि एक दूसरे के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। राधा ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा, तुम सही कह रहे हो रामू। हमारे रिश्ते में प्यार तो है, लेकिन कभी-कभी हमें उसे महसूस करने के लिए कुछ समय सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। रामू ने सोचा और फिर कहा, मैं जानता हूँ कि यह सब हमारे परिवार के लिए अच्छा होगा। हम दोनों को अपने रिश्ते में खुशियाँ ढूंढने के लिए नए तरीके अपनाने होंगे। रामू और राधा ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे अपने जीवन में पहले से ज्यादा प्यार और समझ को बढ़ावा देंगे। सबसे पहली बात यह तय की गई कि दोनों एक सप्ताह के लिए अपने काम से छुट्टी लेंगे और कहीं दूर एकांत में जाएंगे ताकि वे सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिता सकें। वे जानते थे कि यह छुट्टी उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगी। जब रामू और राधा ने अपनी छुट्टी की योजना अपने सास-ससुर को बताई तो उन्होंने उनका समर्थन किया। सास ने कहा, बिल्कुल, तुम्हारे लिए यह समय जरूरी है। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहिए। हमारे घर में सब कुछ ठीक है, तुम आराम से जाओ। राधा ने अपनी सास का आभार व्यक्त किया और फिर रामू के साथ छुट्टी की तैयारियां शुरू की। उन्होंने एक खूबसूरत हिल स्टेशन का चयन किया जहां शांति और सुकून था। यह जगह उनके रिश्ते को फिर से नया रंग देने के लिए एक आदर्श स्थान थी। दोनों हिल स्टेशन पहुंचे, जहां की ताजगी और प्राकृतिक सुंदरता ने उन्हें पूरी तरह से आकर्षित कर लिया। वहां की हवा, पहाड़ों के बीच फैली हरियाली और शांत वातावरण ने उन्हें नए जीवन की एक नई दृष्टि दी। राधा और रामू ने पहली बार अपने जीवन की सबसे खूबसूरत और शांति से भरी छुट्टी बिताई। देखो रामू, यह जगह कितनी सुंदर है, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ सब कुछ शांत है और मुझे लगता है कि यह हमारे रिश्ते को भी शांति और प्यार की ओर बढ़ाएगा। रामू ने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ राधा। यहाँ हम दोनों को अपनी पुरानी बातें भूलकर एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिला है। राधा और रामू ने एक दूसरे के साथ लंबी सैर की, पहाड़ी इलाकों में घूमे और बहुत सारी बातें की। इस बीच राधा ने रामू को अपना बचपन, अपनी इच्छाएं और उन कठिन दिनों के बारे में विस्तार से बताया जो उसने पहले कभी नहीं बताए थे। रामू ने उसे पूरा ध्यान दिया और महसूस किया कि राधा ने अपनी जिंदगी के कितने कठिन पल अकेले ही झेले हैं। उनकी बातचीत के दौरान रामू ने राधा से एक सवाल पूछा, राधा, अगर हमें अपना अतीत छोड़कर अपनी नई शुरुआत करनी हो तो तुम्हारे ख्याल में हमें कौन सी चीज सबसे पहले बदलनी चाहिए? राधा थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, हमें अपने रिश्ते में और भी ज्यादा विश्वास और समझ बढ़ानी चाहिए। मुझे लगता है कि हम दोनों को कभी-कभी एक दूसरे की भावनाओं को पूरी तरह से समझने का वक्त नहीं मिल पाता। शायद हम दोनों को अपनी बातों को और बेहतर तरीके से साझा करना चाहिए। रामू ने उसकी बात पर सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रही हो राधा। रिश्ते में केवल प्यार से काम नहीं चलता, विश्वास और समझ की भी उतनी ही जरूरत होती है।
हम दोनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे रिश्ते में हमेशा ये दो बातें बनी रहें। दूसरे दिन राधा और रामू ने एक लंबी ट्रैकिंग यात्रा की। रास्ते में राधा ने रामू को अपनी पुरानी यादें और अपने दिल की बातें बताई। रामू ने सुनी और समझी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अब जान चुका था कि राधा ने अपनी कठिनाइयों को बहुत अकेले ही सहा था और उसने कभी भी किसी से मदद नहीं मांगी थी। यह जानकर वह और भी ज्यादा उसकी सराहना करने लगा। राधा, तुम बहुत मजबूत हो, रामू ने कहा। तुमने जो भी मुश्किलें उठाई हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब हमें अपनी सारी परेशानी और डर पीछे छोड़कर सिर्फ आगे बढ़ना है, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों एक साथ हैं, रामू, और यही सबसे बड़ी बात है। वे उस दिन रात को एक छोटे से कैंप में रुके, जहां उन्होंने खुले आसमान के नीचे एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात की। यह उनका एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका था। अब वे एक दूसरे से और भी ज्यादा जुड़ चुके थे और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और परिपक्व हो चुका था। उनकी छुट्टी खत्म हो गई और वे वापस अपने घर लौट आए। लेकिन अब उनका घर पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और शांति से भरा हुआ था। राधा और रामू दोनों ने अपने रिश्ते में और भी सुधार लाया। अब वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे और परिवार के साथ भी बहुत खुश रहते थे। राधा ने अब यह समझ लिया था कि जीवन के कठिन दौर में सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने परिवार का साथ और प्यार है। रामू और राधा के रिश्ते में अब किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे के लिए सबसे अच्छे साथी बन चुके थे। कुछ महीने बाद राधा और रामू के रिश्ते में एक नई खुशी का एहसास हुआ। उन्होंने तय किया कि अब वे अपनी खुशियों को और आगे बढ़ाने के लिए एक नया कदम उठाएंगे। वे एक नए घर में शिफ्ट होने का सोच रहे थे। यह घर उनके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होता और वे इसे अपनी मेहनत और प्यार से संजोने के लिए तैयार थे। रामू, क्या तुम मुझसे यही वादा करोगे कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और हमारे रिश्ते में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे? राधा ने रामू से पूछा। रामू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राधा, मैं तुम्हारा हर वादा निभाऊंगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। राधा और रामू ने जिस तरह से अपने रिश्ते को निखारा था, वह अब पूरे परिवार के लिए एक आदर्श बन चुका था। उनके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ, उसने उन्हें और भी मजबूती से एक दूसरे के साथ जोड़ा था। अब वह एक दूसरे को केवल जीवन साथी नहीं, बल्कि सच्चे दोस्त और सहायक भी मानते थे। घर में शांति और खुशी का माहौल था और राधा की सास और ससुर भी अब उससे बहुत खुश थे। रामू ने एक दिन राधा से कहा, राधा, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को अपने जीवन में एक और कदम बढ़ाना चाहिए। अब हमें अपना एक बच्चा चाहिए ताकि हमारा घर और भी खुशहाल हो। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, मुझे भी यही लगता है। हम दोनों को अब एक नई जिम्मेदारी की ओर बढ़ना चाहिए। मैं इस नए सफर के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। यह फैसला उनके रिश्ते में एक नई उम्मीद और खुशी का संकेत था। वे दोनों अब इस नए चरण की शुरुआत के लिए एक साथ तैयार थे। कुछ महीने बाद राधा और रामू को अपनी खुशखबरी मिली। राधा गर्भवती थी। यह खबर पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशहाली लेकर आई। राधा और रामू दोनों बहुत खुश थे और उन्होंने इस नए जीवन की शुरुआत के लिए अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी। राधा के सास और ससुर ने उसे आशीर्वाद दिया और परिवार के हर सदस्य ने उनके इस नए कदम का स्वागत किया। राधा और रामू ने यह तय किया कि वे अपने बच्चे के लिए एक अच्छा और सुरक्षित माहौल तैयार करेंगे ताकि वह खुश और स्वस्थ रह सके। रामू, हमें अब और भी जिम्मेदार बनना होगा। हमारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है
और हमें अपने बच्चे के लिए सब कुछ सही तरीके से करना होगा, राधा ने एक दिन रामू से कहा। रामू ने उसे गले लगाते हुए कहा, राधा, हम दोनों मिलकर यह सब करेंगे। हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ हैं। गर्भावस्था के दौरान राधा को कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन रामू हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। वह उसे हर कदम पर सहारा देता और राधा की मदद करता, ताकि वह आराम से और खुशहाल तरीके से अपनी गर्भावस्था का अनुभव कर सके। राधा ने महसूस किया कि अब वह अकेली नहीं है। रामू का साथ उसे और भी ताकतवर बनाता था। एक दिन राधा ने रामू से कहा, रामू, मुझे यह समझ में आ गया है कि जीवन की सच्ची खुशी वही है जब हम अपने परिवार के साथ हर पल को बिताते हैं। अब मैं जानती हूँ कि प्यार और देखभाल से बड़ी कोई बात नहीं है। रामू ने राधा को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, राधा। हमें यही प्यार और समझ अपने बच्चे को देना है। हम दोनों मिलकर उसे अच्छे संस्कार देंगे और हर कदम पर उसका साथ देंगे। राधा के गर्भकाल के दौरान रामू ने अपने काम से थोड़ा समय निकाला और घर पर ज्यादा रहने लगा। उसने घर के कामों में राधा का हाथ बटाया और उसे हर संभव आराम देने की कोशिश की। इसके अलावा रामू ने राधा के लिए डॉक्टर के पास जाने के अलावा उसकी पसंदीदा चीजों का भी ध्यान रखा। कभी उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनवाया, कभी उसे शॉपिंग के लिए बाहर ले गया और कभी उसे फूलों से सरप्राइज दिया। इस प्यार और देखभाल ने राधा को हर पल खुश और संतुष्ट महसूस कराया। राधा ने एक दिन कहा, रामू, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे साथ हो। तुमने हमेशा मेरी देखभाल की है और अब तुम हमारे बच्चे के लिए भी वही कर रहे हो। रामू ने हंसते हुए कहा, राधा, यह तो मेरा फर्ज है। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं और मैं जानता हूँ कि हम दोनों मिलकर यह यात्रा आसानी से और खुशी से पूरी करेंगे। समय बीतता गया और राधा का गर्भावस्था का समय अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। एक दिन राधा को हल्का सा दर्द महसूस हुआ और वह घबराई हुई रामू के पास गई। रामू ने तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने राधा को अस्पताल में भर्ती कर लिया और कहा कि वह जल्द ही मां बनने वाली है। रामू पूरी रात अस्पताल में राधा के पास बैठा रहा। वह जानता था कि यह समय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होने वाला था। राधा ने पूरी रात अपने पति का हाथ थामे रखा और उसे अपने पास महसूस किया। उसकी घबराहट अब कम हो गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि रामू हमेशा उसके साथ है। सुबह होते होते राधा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि यह उनका सबसे खास पल था। जब राधा ने अपनी बेटी को पहली बार अपनी गोदी में उठाया, तो वह क्षण उनके जीवन का सबसे सुंदर और अविस्मरणीय पल था। यह हमारी बेटी है, रामू, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने उसे साथ मिलकर दुनिया में लाया है और अब हमें उसे ढेर सारा प्यार और सुरक्षा देनी होगी। रामू ने अपनी बेटी को प्यार से निहारा और कहा, यह सबसे बड़ी खुशी है, राधा। अब हम दोनों मिलकर इस नन्ही जान का ख्याल रखेंगे और उसे सही दिशा देंगे। राधा और रामू ने अपनी बेटी का नाम आकांक्षा रखा, क्योंकि वे दोनों चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी होकर अपने सपनों को पूरा करे और अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करे। आकांक्षा की आर्थिक और मानसिक स्थिति मजबूत रहे, इस पर रामू और राधा दोनों ने मिलकर ध्यान दिया। राधा ने अपनी बेटी को गहनों से सजाया, रामू ने उसे अच्छी किताबें दी और दोनों मिलकर आकांक्षा के लिए हर कदम पर सबसे अच्छा करने की कोशिश करते थे। वक्त के साथ साथ आकांक्षा बड़ी होने लगी और राधा और रामू का प्यार और जिम्मेदारी उनके लिए और भी बढ़ गई थी।
वे दोनों अब अपनी बेटी की परवरिश में संजीदा थे और उसे प्यार से बड़े व्यक्तित्व का निर्माण करने में मदद करना चाहते थे। समय के साथ राधा और रामू का जीवन और भी खुशहाल हो गया। उनका घर अब केवल एक परिवार का घर नहीं, बल्कि प्यार, समझ और सहयोग का एक प्रतीक बन चुका था। वे दोनों अपने जीवन में अब और भी अच्छे लोग बनने की कोशिश कर रहे थे, ताकि आकांक्षा को अच्छा उदाहरण मिल सके। राधा और रामू का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वे जानते थे कि कोई भी कठिनाई आई तो वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और उनका प्यार कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। राधा और रामू के जीवन में अब वह वक्त आ चुका था जब उनका परिवार पूरी तरह से एक हो चुका था। उनकी बेटी आकांक्षा अब 5 साल की हो चुकी थी और हर दिन वो नई बातें सीख रही थी। राधा और रामू ने अपनी बेटी को सबसे ज्यादा प्यार दिया और उसे हर कदम पर समझाया। वे जानते थे कि वह अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है, क्योंकि उसे अपनी मेहनत और परिवार का सहारा मिलेगा। राधा और रामू अब अपने रिश्ते में पूरी तरह से संतुष्ट थे। उन्हें यह महसूस हो गया था कि प्यार और समझ ही किसी रिश्ते को मजबूत बनाए रखते हैं। वे हर दिन एक दूसरे के साथ नए रास्ते खोजते थे और जीवन में आने वाली किसी भी समस्या का मिलकर हल ढूंढते थे। राधा ने एक दिन रामू से कहा, रामू, मुझे लगता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह सब हमारी मेहनत और एक दूसरे के साथ होने की वजह से है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस करती हूँ कि तुम्हारे साथ यह सफर तय किया। रामू ने उसे गले लगाते हुए कहा, राधा, तुम मेरे लिए सबसे खास हो। मैं जानता हूँ कि हमारी सफलता सिर्फ हम दोनों की मेहनत नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते के प्यार और भरोसे का नतीजा है। आकांक्षा ने भी अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखा था। उसकी मासूमियत और नन्ही बातें घर में एक नई खुशी भर देती थी। एक दिन आकांक्षा ने राधा से पूछा, माँ, आप और पापा हमेशा इतने खुश क्यों रहते हैं? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे का साथ हमेशा देते हैं। प्यार और समझ ही हमें खुशी देती है, बेटा। आकांक्षा ने सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या मैं भी अपने दोस्तों से प्यार कर सकती हूँ? राधा ने उसका सिर थपथपाया और कहा, बिल्कुल, बेटा। प्यार करना बहुत सुंदर होता है और तुम जब भी प्यार और समझ से किसी से पेश आओगी, तो वही प्यार तुम्हारे पास वापस लौटेगा। कुछ समय बाद राधा और रामू ने फैसला किया कि वे अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए एक रोमांटिक छुट्टी पर जाएंगे। वे जानते थे कि जीवन की भागदौड़ में एक दूसरे के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने एक खूबसूरत बीच डेस्टिनेशन चुना, जहां वे कुछ दिन साथ बिता सकते थे। रामू ने कहा, राधा, ये वक्त हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें कुछ वक्त सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए, ताकि हम अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकें। राधा ने उसकी बातों पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ, रामू, मुझे भी लगता है कि यह हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा कदम होगा। हमें अपने रिश्ते को पहले से भी ज्यादा प्यार और समझ से भरना होगा। छुट्टी के दौरान राधा और रामू ने एक दूसरे के साथ बहुत कुछ शेयर किया। समुद्र किनारे सैर करते हुए वे अपनी जिंदगी के बारे में बातें करते, एक दूसरे से अपनी दिल की बात कहते। वे जानते थे कि यह समय सिर्फ उनका है और उन्होंने इसका पूरा आनंद लिया। रामू ने राधा से कहा, तुम्हारे साथ बिताए हर पल कीमती है, राधा। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी होती। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम हमेशा मेरे लिए सबसे बड़े सहारा रहे हो। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं होती। तुम मेरे साथी हो, मेरे दोस्त हो और सबसे बढ़कर मेरे प्यार हो। इसी बीच
राधा और रामू ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। उनका प्यार और विश्वास एक दूसरे के प्रति हर दिन और गहरा होता गया। समुद्र के किनारे पर एक शाम, जब सूरज डूब रहा था, रामू ने राधा से कहा, राधा, इस जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ, वह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे हर कदम पर सहयोग दिया और मुझे हर मुश्किल से पार किया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। राधा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रामू, तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं हो सकता। हम दोनों ने साथ मिलकर इस जीवन को बेहतर बनाया है। अब हम हर दिन अपनी जिंदगी में और खुशियां लाएंगे, साथ में। राधा और रामू के रिश्ते में अब कोई जगह नहीं थी किसी भी तरह की दूरियों की। उनके जीवन में अब एक नया मोड़ आ चुका था। उनका प्यार और उनका विश्वास हमेशा एक दूसरे के साथ था। दोनों ने तय किया कि वे अपने परिवार को और भी खुशहाल बनाएंगे और अपने बच्चों को सिखाएंगे कि प्यार और समझ से बड़ी कोई चीज नहीं होती। घर लौटते वक्त राधा ने कहा, रामू, क्या तुम नहीं सोचते कि हमें अपने इस प्यार को और भी आगे बढ़ाना चाहिए? हमें और बच्चों को और अच्छे से समझाना चाहिए कि प्यार और समर्पण से जीवन को कितना सुंदर बनाया जा सकता है। रामू ने कहा, बिल्कुल, राधा। हम दोनों ने एक साथ जो सफर तय किया है, वह न केवल हमारे लिए, बल्कि हमारे बच्चों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा। हम उन्हें यही सिखाएंगे कि असली खुशी अपने रिश्तों को सही तरीके से निभाने में होती है। राधा और रामू का घर अब एक आदर्श परिवार बन चुका था। उनके रिश्ते में अब और कोई झगड़ा या दूरी नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े साथी और सहायक थे। वे अपने बच्चों के साथ समय बिताने में विश्वास करते थे और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज प्यार और समझ थी। राधा और रामू ने एक साथ अपने जीवन के हर पल का आनंद लिया। वे जानते थे कि वे दोनों मिलकर किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्यार एक मजबूत आधार बन चुका था। और आकांक्षा, जो अब बड़ी हो रही थी, उसने अपने माता-पिता से वही प्यार, विश्वास और समझ सीखा था जो उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए था। समय के साथ राधा और रामू की जोड़ी एक प्रेरणा बन गई। उनका परिवार हर किसी के लिए आदर्श बन चुका था। उन्होंने अपने जीवन में सभी संघर्षों को पार किया और अब उनका हर दिन खुशी से भरा हुआ था। वे जानते थे कि कोई भी चुनौती आए, वे मिलकर उसका सामना करेंगे। उनके रिश्ते का आधार था प्यार, विश्वास और एक दूसरे के लिए समर्पण। आकांक्षा ने अपने माता-पिता को हमेशा एक साथ खुश देखा था और उसने यह समझा था कि जीवन की सच्ची सफलता उस सच्चे प्यार और रिश्ते में होती है जो हम अपने परिवार के साथ साझा करते हैं। राधा और रामू ने अपने बच्चों को यही सिखाया और उन्हें बताया कि रिश्ते का सबसे बड़ा गुण है प्यार और समझ। पृष्ठ 54 समाप्त।